हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following is caused due to hypersecretion of thyroxine hormone? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी हो रही है हाइपर सीक्रेशन थायरोक्सिन हार्मोन होने की वजह से. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज ग्वाइटर, सेकंड इज एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर, थर्ड इज क्रेटिनिज्म, फोर्थ इज मैग्जोइडीमा. पहले हम क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन का, यहाँ पे हमें थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए. थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन को. और थायरोक्सिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? T3 एंड T4 हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन इज T3 एंड T4, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन. उसके बाद में अगर हम देखें जो T3 एंड T4 है, हाइपर सीक्रेशन मतलब क्या होता है? ओवर सीक्रेशन. और हाइपो सीक्रेशन मतलब होता है लेस सीक्रेशन, मतलब कम सीक्रेशन. तो यहाँ पे हम दोनों हाइपर और हाइपो में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो देखते हैं. तो पहले हम बात करते हैं हाइपो सीक्रेशन के बारे में. हाइपो मतलब कम. अगर कम सीक्रेशन होगा तो उससे क्या बीमारियां होंगी? हम ये हाइपर हाइपो दोनों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में ये सारी चीजें दे रखी हैं. हाइपो सीक्रेशन एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइपर सीक्रेशन. हाइपर मतलब अगर ज्यादा सीक्रेशन होगा थायरोक्सिन हार्मोन का तो सीक्रेशन. तो हाइपो सीक्रेशन अगर होता है मतलब अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो चाइल्डहुड की अगर हम बात करें और अडल्टहुड की बात करें तो दोनों में अलग अलग बीमारियां होती हैं. तो जो चाइल्डहुड है, अगर चाइल्डहुड में कम सीक्रेशन होगा तो चाइल्डहुड में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एक तो हो सकती है क्रैटिनिज्म. क्रैटिनिज्म में क्या होता है? अगर हम क्रैटिनिज्म में देखें जो हाइपो सीक्रेशन की वजह से हो रहा है और ये चाइल्डहुड में हो रहा है, इसमें प्रेगनेंसी डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है और मैचुरेशन होता है एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी. इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उसको बोलते हैं क्रेटिन. ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनका आईक्यू कम होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है. तो ये चाइल्डहुड में अगर हाइपो सीक्रेशन होगा तो ये बीमारी होती है चाइल्डहुड में. तो दूसरा है बेसिकली ये प्रेगनेंसी में अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो तब ये बीमारी होती है. तो दूसरा, अगर हम अडल्टहुड की बात करें, अडल्टहुड में क्या बीमारी होगी? मतलब बड़ों को अडल्टहुड. तो अडल्टहुड में जो डिजीज होती है अडल्टहुड, उसका नाम है मैग्जोइडीमा. इसको गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं. मैग्जोइडीमा, माइक्सोइडीमा को गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं. ये इसमें क्या होता है? बाल झड़ते हैं, स्किन लूज हो जाती है, फूल जाती है और बहुत सारा एडिपोज फैट डिपॉजिट, इसका डिपोजिशन हो जाता है. एक तो ये डिजीज होती है और एक होती है ग्वाइटर. ग्वाइटर, ये दोनों की दोनों बीमारियां होती हैं. तो जो ग्वाइटर है इसको सिंपल ग्वाइटर भी बोलते हैं या एंडेमिक ग्वाइटर भी बोलते हैं. तो ये दोनों बीमारियां होती हैं. हालांकि एक डिजीज और होती है, उसको बोलते हैं हैशीमोटो. हैशीमोटो डिजीज. ये तीनों की तीनों डिजीजेस होती हैं इससे, से बोलते हैं हैशीमोटो, हैशीमोटो डिजीज. अब हम बात करते हैं कि जो हाइपर सीक्रेशन है, अगर ज्यादा सीक्रेशन होगा तब क्या बीमारियां होंगी. तो हाइपर सीक्रेशन होने से होता है एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर. इसमें होगा एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर. जब हाइपर सीक्रेशन मतलब ज्यादा सीक्रेशन होगा थायरोक्सिन हार्मोन का. और एक और डिजीज होती है उसको बोलते हैं प्लमर डिजीज. प्लमर्स डिजीज, प्लमर्स डिजीज. अगर हम बात करें जो एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर है, इसमें क्या होता है? इसमें आई बॉल्स जो हैं वो बाहर निकल आती हैं, एकदम बाहर निकल हो जाती हैं और इंक्रीज हो जाता है बीएमआर, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है बहुत ज्यादा. तो इस तरीके से जब हम ऑप्शन देखेंगे हाइपर सीक्रेशन की वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन में से क्या हो रहा है?
एक्सोपिथेल्मिक ग्वाइटर हो रहा है। बाकी ग्वाइटर किस में हो रहा है, हम देख सकते हैं ये हो रहा है एडल्टहुड में, जब कम सीक्रेशन हो रहा है, क्रेटिनिज्म हो गया, चाहिए मैक्सोइडीमिया हो गया। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल गया है। हियर अबर above the final answer is second, that is exophthalmic goiter. Exophthalmic goiter. Hope you understood it well. Best of luck.